धम्मपद के अब तक हम 71 सूत्रों पर बात कर चुके हैं और इन 71 सूत्रों के वीडियो प्लेलिस्ट में उपलब्ध हैं। किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे नीचे स्क्रॉल करने पर आपको सभी प्लेलिस्टों के लिंक मिल जाएंगे। अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई हैं। विपश्यना मेडिटेशन पर प्लेलिस्ट है, बुद्ध के उपदेश पर एक प्लेलिस्ट है, धम्मपद सूत्र पर प्लेलिस्ट है, धम्मपद गाथा, जैन स्टोरीज, इन सभी पर प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप किसी भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे स्क्रॉल करके प्लेलिस्ट के लिंक खोल सकते हैं और इनका लाभ ले सकते हैं। आज हम 72वें सूत्र पर बात करेंगे। राजगृह के वेणुवन में सठ्ठिकूट प्रेत को उपदेश करते हुए बुद्ध कहते हैं, दुष्कर्मों का ज्ञान मूर्ख व्यक्ति को दुख में धकेल देता है, फिर यह उसके मस्तिष्क को छिन्न भिन्न करता हुआ उसके चमकते हुए भाग्य को नष्ट कर देता है। अगर किसी मूर्ख व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त हो जाए तो मूर्ख व्यक्ति उस ज्ञान से फायदा नहीं लेता, उस ज्ञान से भी नुकसान कर बैठता है। आपने कालिदास की कहानी जरूर सुनी होगी। कालिदास एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व है हिंदी साहित्य में, लेकिन कालिदास शुरू में एक मूर्ख व्यक्ति है। और मूर्ख व्यक्ति कौन होता है? जो अपने ही जिस पेड़ की शाखा में बैठा हुआ है उसी पेड़ की शाखा को काट रहा होता है। सोचो, पेड़ की टहनी में बैठा हुआ है और उसी पेड़ की टहनी को काट रहा है। यानी उसे इतना भी होश नहीं है कि जिस टहनी को वो काट रहा है उसमें ही वो बैठा हुआ है, वो अपनी जान गंवा देगा, ये टहनी टूट जाएगी। मूर्ख व्यक्ति ऐसा होता है। उसको ज्ञान है इतना कि किस तरह से पेड़ को काटना है, इस काम में वो निपुण है, लेकिन पेड़ को काटने से ही तो ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता। पेड़ को काटने की विधि को जानना, समझना, लेकिन उससे अपना ही नुकसान कर देना। पेड़ कैसे काटना है यह तो पता है, लेकिन वह पेड़ अपने ही सर पर अगर गिर जाए तो जान ले लेता है। ऐसा ही मूर्ख व्यक्ति था कालिदास। लेकिन कालिदास को जब ज्ञान प्राप्त हुआ उसके बाद कालिदास एक बहुत बड़े कवि हुए। इसी को बुद्ध यहां कह रहे हैं कि अगर किसी व्यक्ति को ज्ञान हो जाए लेकिन वो मूर्ख हो तो वह ज्ञान उसको दुख में धकेल देता है, वो उसके मस्तिष्क को छिन्न भिन्न कर देता है और वह अपने को ही नष्ट कर लेता है। सट्टिकूट की यह कहानी बहुत ही प्रीतिकर है और ज्ञानवर्धक है और प्रेरणा देने वाली है। बहुत निशाना लगाने में निपुण है सट्टिकूट और निशाना लगाने की कला में महारत हासिल करने के बाद उसने अपने गुरु से कहा कि मैं अपनी इस कला
को प्रदर्शित कर पाऊं, लोगों को बता पाऊं, इसकी मुझे आज्ञा दें। गुरु ने कहा ठीक है, तुम अपनी इस निशाने लगाने वाली कला को लोगों के सामने जाकर दिखाओ, लेकिन ध्यान रखना कि प्राणियों पर दया करनी चाहिए। किसी कुत्ते पर, किसी गाय पर, किसी और जानवर पर कभी निशाना मत लगाना, और उस पर भी कभी निशाना मत लगाना जिसका कोई मालिक हो। उसने स्वीकार कर लिया और वह अपनी इस कला को दिखाने के लिए निकल पड़ा। एक बार उसने देखा कि एक श्रवण भिक्षु रास्ते से गुजर रहा है। उसको तुरंत अपने गुरु का ख्याल आ गया कि गुरु ने कहा था कि निशाना उस पर मत साधना जिसका कोई मालिक हो। यह तो भिक्षु है, इसका तो कोई मालिक नहीं, कोई घर बार नहीं। अब भिक्षाटन को निकल कर जा रहे थे वो भिक्षु। सट्टिकूट ने उन्हें देखा और सोचा कि मैं इस पर निशाना लगा सकता हूं, इसका कौन मालिक है? यह तो भिक्षु है, इसका कोई घर बार नहीं, इसका कोई मालिक नहीं, इसका कोई स्वामी नहीं, यह तो श्रमण है। उसने निशाना लगा दिया, पत्थर मार दिया, और वो पत्थर उस भिक्षु के कान में लगा। कान पर ही निशाना लगाया गया था, और निशाना इस उद्देश्य से लगाया गया था कि एक कान में मारा जाए तो दूसरे कान से बाहर निकल जाए। ऐसा ही हुआ, वो पत्थर एक कान पर लगा और दूसरे कान से बाहर निकल गया। इतना भयंकर प्रहार था, और उस श्रमण की मृत्यु हो गई। उन्होंने शरीर त्याग दिया। उस श्रमण के श्रद्धालुओं को पता लगा, उपासकों को पता लगा कि यह पत्थर फेंकने वाला व्यक्ति कौन है। उन्होंने उसको पकड़ लिया और इतना पीटा कि वो मर गया। और कहते हैं कि मरने के बाद उसने नरक में जन्म लिया, वो एक प्रेत योनि को प्राप्त हुआ। भगवान को इस संदर्भ में कहते हुए, भिक्षुओं को बताते हुए ज्ञान दे रहे हैं भगवान बुद्ध। कहते हैं कि ज्ञान तो मूल्यवान है, बगैर ज्ञान के तो कुछ भी प्राप्त नहीं होता। हर कीमती वस्तु से ज्यादा कीमती है ज्ञान। इसलिए ज्ञान जहां से भी मिले उसको ग्रहण करना चाहिए। लेकिन अगर यही ज्ञान किसी मूर्ख व्यक्ति के हाथों में लग गया तो वो अपना नुकसान कर लेता है। उसे उस ज्ञान की कद्र नहीं है, उस ज्ञान को कैसे इस्तेमाल करना है उसकी कद्र नहीं, और वह अपना नुकसान कर लेता है। फायदे के बजाय अपना नुकसान कर लेता है। और वह ज्ञान उसके मस्तिष्क को छिन्न भिन्न कर देता है। उसका भविष्य अंधकारमय हो जाता है। उसके अंदर अहम, उसके अंदर ज्ञान को दूसरे को बताने की लालसा, ललक इतनी हावी हो जाती है कि वो भूल ही जाता है कि यह ज्ञान कहाँ पर प्रदर्शित करना है।
और उसे उसी ज्ञान से पाप भुगतने पड़ते हैं। उसी ज्ञान के कारण वो पाप कर लेता है। जिस ज्ञान के कारण वो पुण्य कमा सकता था, उसी ज्ञान के कारण वो पाप कमा लेता है। तब तथागत ने यह गाथा कही थी भिक्षुओं को, याहू देव अनत्थाय यंतं बालस्य जायति हन्ति बालस्य सुक्कं सं मुद्धमस्य विपातयं। मूर्ख का जितना भी ज्ञान हो वो उसके अनर्थ के लिए ही होता है, क्योंकि वो मूर्ख है, उसके अंदर विवेक नहीं है। ज्ञान तो प्राप्त कर लिया, निशाना साधना सीख लिया, लेकिन निशाना कहाँ लगाना है, निशाने से क्या फायदा लेना है, वह नहीं पता। और निशाना लगाने की यह कला उसको प्रेत योनि तक पहुंचा ले गई। इसलिए मनुष्य को ज्ञान तो प्राप्त करना चाहिए, लेकिन ज्ञान का ढिंडोरा नहीं पीटना चाहिए। ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, और जो भी ज्ञान हो उस ज्ञान से सर्वत का भला, सभी का भला हो, सभी का मंगल हो, सभी का कल्याण हो, यह भावना होनी चाहिए। सट्टिकूट के अंदर यह भावना ही नहीं है कि दूसरे का कल्याण करना है, दूसरे का भला करना है, दूसरे के लिए कुछ करना है। इस ज्ञान से दूसरे का सहारा बनना है, यह सट्टिकूट के अंदर नहीं। और इसी कारण उसे गुरु की बताई हुई बात भी समझ में नहीं आई। गुरु की बताई हुई बात को वो समझ नहीं सका, और उसने अपना नरक निर्मित कर लिया। इसलिए हमें बुद्ध के उपदेशों को समझना है, बुद्ध के उपदेशों को अपने जीवन में उतारना है, और बुद्ध के उपदेशों से ज्ञान प्राप्त करके उसको अपने अनुभव में लाकर कुशल कर्म करने हैं। वह कर्म जो सर्वत का भला, जो सभी का भला करते हों, जिनमें कहीं भी कोई स्वार्थ नहीं, जो दंभ वश नहीं किए जाते, जो अहम और मैं के वश में आकर नहीं किए जाते, बल्कि वह कर्म जो नम्रतापूर्वक दूसरे के कल्याण के लिए, लोक हित के लिए किए जाते हैं, उन्हीं को बुद्ध कुशल कर्म कहते हैं, पुण्य कर्म कहते हैं। हमें इस कहानी से प्रेरणा लेनी चाहिए। नमो बुद्धाय।